क्या? अच्छा, ऊंची ऊंची वर्ण जो हैं भारत में, भगवान ने आकर के जो 4 वर्णों की स्थापना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें ऊंचे वर्ण जो हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय माने जाते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में फर्क क्या है? कहते हैं ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण माना जाता था वशिष्ठ ऋषि को, और क्षत्रिय माना जाता था, क्षत्रिय थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को बड़ा घमंड था कि मेरे पास, मैं शस्त्र चलाने में, मैं तो क्षत्रिय हूं, शस्त्र चलाने में बहुत तेज होशियार, मेरे से कोई जीत ही नहीं सकता। तो अज्ञानता में आकर के उन्होंने वशिष्ठ से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ से गाय मांगी और वशिष्ठ जी ने गैया दी नहीं। हाँ, कामधेनु गैया जो सभी कामनाओं की पूर्ति की करती है, तो नहीं दी, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी तो वशिष्ठ जी के पास तो ज्ञान दंड था, और तो पास उनके पास कोई शस्त्र होते ही नहीं ब्राह्मणों के पास, तो वो दंड आगे कर देते थे। क्या? जैसे दिखाते हैं ना, चंद्रगुप्त में दिखाते हैं ना, उनका गुरु था चाणक्य, तो अपने हाथ में क्या रखता था? दंड रखता था। तो यादगार है, जिस समय बाप आते हैं तो ब्राह्मणों के हाथ में, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं उनको ज्ञान की लाठी देते हैं, उसको दंड नाम दे दिया। तो तुम बच्चे इस लाठी के आधार पर सारे भव सागर को, ये जो विषय सागर है, इसको पार कर सकते हैं। तो कोई तो ब्राह्मण उस लाठी का बहुत महत्व देते हैं, कोई महत्व नहीं देते। तो वशिष्ठ जी ने बहुत महत्व दिया। क्या? और उनका नाम महाभारत में रख दिया है धर्मराज युधिष्ठिर। सहन शक्ति थी कि नहीं है? ज्ञान के आधार पर लड़ाई लड़ते थे, शस्त्रों के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ते थे। क्यों? शस्त्र तो हिंसा करना सिखाते हैं, और ज्ञान कोई हिंसा करना थोड़ी सिखाता है। तो बताया कि जो राम वाली आत्मा है वो क्षत्रिय बन जाती है। कैसे बन जाती है क्षत्रिय? इस ज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली जो बनी थी, उस ओम मंडली में वो आत्मा ज्ञान बाण और धनुष बाप से प्राप्त कर लेती है, शिव बाप से। कैसे प्राप्त करती है? प्राप्त तो कराना चाहिए ज्ञान दंड, क्योंकि गीता में ही लिखा है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई चीज है नहीं, और पवित्रता सारे संसार के सारे कर्म कराती है। पावरफुल कर्म हो कितने भी, अच्छे से अच्छे हो वो भी, और खराब से खराब हो वो भी। जैसे असुर हैं, पवित्र रहते थे, तपस्या करते थे, तो तपस्या में पवित्र रहेंगे क्या? पवित्र रहेंगे, पवित्र रहते थे। तो ऐसी तपस्या करते थे आत्मिक स्टेज की कि वो पवित्रता को हासिल कर लेते थे, और ब्रह्मा जी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। क्या? असुर जो हैं वो अम्मा को क्यों पसंद करते हैं? क्या? असुरों को दिखाते हैं ना कि जो दिति थी ना, दिति माने खंडित, अपवित्र, व्यभिचारिणी, तो दिति को बहुत पसंद करते थे और उसको बहुत मान देते थे। तो ये मान मर्तबा मां को देते थे, क्या? बाप को उतना मान मर्तबा नहीं देते। बाप कौन था? कहते हैं उसका नाम था कश्यप ऋषि। वास्तव में जो कश्यप है वो कोई दूसरा नाम नहीं है। कश्यप तो द्वापर युग में हुआ। काश्य माने याद का तेज, जिससे बनती है काशी।
सबसे ज्ञानी नगरी कौन सी मानी जाती है दुनिया भर में? ज्ञानियों का सेंटर वाराणसी, जहां काशी नगरी भी है, जहां गंगा और वो वरुणा नदी मिलती है तो नाम पड़ता है वरुणानसी। तो उस जगह जहां मेल होता है उसका नाम है काशी। तो वो काशी को पीने वाले का नाम रख दिया है कश्यपा। क्या करता था? योग का जो पावर है वो सबसे जास्ती वो पीता था। कब पीता था? जब ज्ञानी बन गया तब। और ज्ञान उसको वास्तव में शिव बाप से नहीं मिला। क्यों? वो शिव बाप को पहचानता है, क्योंकि शिव बाप जिस समय प्रवेश करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। प्रवेश जिस समय किया उसको भी पता नहीं चलता है। तो जो शास्त्रों की पुरानी परंपरा है आत्मा सु परमात्मा, उसी आधार पर चलता था। तो शिवो हम बन के बैठ गया तो मैं शिव हूं, तो शिव तो पतित पावन है, तो पतितों को पावन बनाने का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया। अब उस समय तो जब भगवान आते हैं तो हर तरह के ब्राह्मण पैदा करते हैं ना। तो वशिष्ठ जी भी तो होंगे उनकी आत्मा, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। तो वो आत्मा बार बार मना करती थी, क्या कि तुम ये धंधा मत करो, क्योंकि पहचानते तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं थे जो वशिष्ठ का पार्ट बजाने वाले हैं। क्या युद्ध स्थिर का पार्ट बजाने वाले हैं? कैसा है युद्ध स्थिर? युद्ध में स्थिर रहने वाला। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले छूट जाए, ब्रह्म राक्षस बन के काम करूंगा। क्या? जो स्थापना का कार्य है छोड़ूंगा नहीं। इस सृष्टि का लास्ट कुरी का ब्राह्मण जो है वो भी ब्राह्मण सो देवता बनेगा, और बन करके द्वापर युग में द्वैतवादी जो दैत्य इस सृष्टि पर आते हैं तो उस दुनिया में वो ऋषि मुनि का पार्ट बजाते हैं। परंतु वो दैत्य तो पावरफुल आत्माएं, सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं, उनके संग के रंग में फिर देवताएं गिर जाते हैं। तो वो जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं सतयुग में नारायण भी बनते हैं उनके हेड, और द्वापर युग में आके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बनते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के वो दैत्यों के संग के रंग में गिरते गिरते जन्म लेते लेते नीचे गिर जाते हैं, और उनसे मिक्स होकर के एक हो जाती है उनकी बुद्धि। वो ही रावण बन जाता है। उनमें मुखिया आत्मा है वो 9 नारायणों में से पहला आदि नारायण। क्या? हाँ, वो ही नारायण वाली आत्मा कलयुग के अंत में आकर के क्या रावण का मुख्य सिर कहेगा। इसलिए बाप कहते हैं राम ही रावण बनता है। क्या? रावण बनता है राम? सारी दुनिया रावण संप्रदाय नहीं बनती है, बनती है, लेकिन अव्वल नंबर रावण भी वही और अव्वल नंबर राम भी वही। जब बाप का बच्चा बनता है शिव बाप का, तो शिव बाप उसकी दुर्गति तो नहीं होने देंगे। शिव बाप तो सबकी सदगति करता है। वो बच्चा समझाने पर भी ब्रह्मा बाबा जो वशिष्ठ ऋषि का क्या नाम धर्मराज का पार्ट है, सहन शक्ति का पार्ट है, वो बात नहीं मानता तो फेल हो गया। होम मंडली में परीक्षा हुई, और परीक्षा होने पर तो बड़ी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उन परिस्थितियों में से क्रॉस करना पड़ता है। फेल हो गया। फेल हो गया तो उसको बड़े बच्चे को
लो धनुष बाण ले जाओ। उस बड़े बच्चे का नाम क्या बताया? विश्वामित्र नाम बताया ना। क्या? वो क्षत्रिय बन जाता है, छात्र तेज वाला। जाओ ये तुम छत्र ले जाओ, धनुष ले जाओ, पुरुषार्थ रूपी धनुष। उसको चाप भी कहते हैं। शंकर चाप जहाज जेल चढ़े उतरे पार नर। फिर नानक ने उसको अपने ऊपर रख लिया, नानक चाप जहाज। तो ऐसे ऐसे कबीरदास ने भी बोल दिया। वास्तव में बात है एक की। किसे की? वही जो विश्व का मालिक बनता है, विश्वनाथ, जिसकी यादगार वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में दिखाई गई है। और सोमनाथ मंदिर जो पहला मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में, वो सब में भी उसी की यादगार है। जो सोम माने चंद्रमा ठंडा पार्ट बजाता है, शीतल पार्ट बजाता है, सहन शक्ति का पार्ट बजाता है, उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार। वो आत्मा जो है वो फेल हो जाती है तो बाप उसको कुछ तो हिस्सा प्रॉपर्टी का देंगे ना। तो प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देते हैं, जाओ अपना कमाओ खाओ। क्या? अब तुम्हें इस परिवार में, जो ब्राह्मणों का परिवार है, इस परिवार में अंदर नहीं रखेंगे। क्या? तो दूसरा कौन निमित्त बनता है? 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा निमित्त बनी। क्यों निमित्त बनी? कि उनको साक्षात्कार के आधार पर जो पक्का निश्चय हो गया, वो पक्का निश्चय और किसी को नहीं हुआ, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर। उनको पक्का निश्चय बैठ गया साक्षात्कार के आधार पर कि मैं तो सतयुग में कृष्ण की आत्मा ही बनूंगा, नई सृष्टि। और वो अपने को गीता का भगवान समझ करके बैठ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने दैत्यों का वो मुख्य जो कर्मेंद्रिय है उसका पार्ट से अपने को दूर रखा। क्या? क्या दूर रखा? माने नगन नहीं हुए। वो जो मूतपलीति बनते हैं ना दैत्य, सारी दुनिया मूतपलीति बन गई है अभी तो सब दैत्यों की संतान बन गए, रावण की संप्रदाय, रावण संप्रदाय बन गए। तो वो आत्मा जो है वो अपने को बचा के रखती है, इसलिए शिव बाप ने उसी में प्रवेश कर लिया। क्या? और उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाना शुरू किया, उस ज्ञान का नाम पड़ता है गीता ज्ञान। क्या? लेकिन वो बच्चा बुद्धि है। क्या? वेद शास्त्रों का उतना ज्ञान तो नहीं जितना मनुष्य सृष्टि के बाप को होता है। तो वो आत्मा ज्ञान में परिपक्व होते होते जब पूरा 21 जन्म का पार्ट बजाय लेती है साकार शरीर से, क्या? तब उसका शरीर छूट जाता है। क्यों छूट गया? क्योंकि योग बल तो आया नहीं। न राम की आत्मा के पास योग बल था, न कृष्ण वाली आत्मा के पास योग बल था। लेकिन राम वाली आत्मा को पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के आधार पर जो ज्ञान बाण मिले बाप से, और जो शरीर रूपी धनुष मिला, चाप मिला, उस चाप के आधार पर उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो उस पुरुषार्थ से वो ज्ञान बाण से तो हाथ में आ गई न चीज। ज्ञान बाण कहाँ रखा जाता है? तरकस कहते हैं, यानी बुद्धि रूपी तरकस में वो बाण भरे हुए हैं। उन बाणों की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने बाप को पहचान लिया।
वो मनन चिंतन मंथन और वो बाणबाजी ब्रह्मा की आत्मा ने तो नहीं की। किसी को दुख दिया, किसी की हिंसा की, बाण मारा जाता है तो घाव लगता है कि नहीं है? उन्होंने तो किसी को घाव नहीं मारा।